4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले तैयार करेंगे अपने, जो हमारे एक्सरसाइज 4 में यूज़ होंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यानी कोई भी अगर द्विघात समीकरण आपको दे रखी है तो उसकी तुलना सबसे पहले हम इससे करेंगे और a b c के मान निकालेंगे। ये हमारा मानक रूप होता है। अब द्विघात समीकरण है, द्विघात यानी कि दो घात, तो सबसे बड़ी घात बहुपद की कौन सी होनी चाहिए? तो अगर 3 घात है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, उसमें घात 2 ही सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, घात 3, 4, 5 नहीं हो सकती। ठीक है, तो घात 2 कंपलसरी है, वही आपकी द्विघात समीकरण होगी। अब हम द्विघात समीकरण से क्या करेंगे? अगर हम तुलना कर लेंगे तो हमें निकालने होते हैं मूल, यानी x का मान। तो उसके निकालने का फॉर्मूला एक होता है गुणनखंड विधि, जो अभी हमने लास्ट अपना एक्सरसाइज में की थी कि कोई तो ऐसे नंबर हम निकालते थे कि गुणा करने पे ये आए या प्लस या माइनस करने पे वो आ जाए। तो उसके अलावा हम कैसे मान निकाल सकते हैं, कैसे मूल या शून्यक निकाल सकते हैं? तो उसका दूसरा फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र, जो कि होता है x = -b ± √b² - 4ac पूरे के अपॉन में 2a। ये आपको याद होना चाहिए, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ जो ये ABC दिख रहे हैं आपको, वो कैसे आएंगे? कोई भी समीकरण आपको दी होगी उसकी तुलना आप इससे करोगे, तब आपके ABC के मान निकल के आएंगे और आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे यानी रखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ABC के मान निकालेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला ही समझेंगे। हमारा थर्ड क्या है? हमारा यदि द्विघात समीकरण a² + bx + c = 0 में, यानी अगर इस द्विघात समीकरण में b² - 4ac, यानी ABC का आप मान निकाल चुके तुलना करके। सबसे पहले आप निकालोगे b² - 4ac। अगर उसका मान >0 यानी 0 से बड़ा आता है तो मूल कितने होंगे? 2, क्योंकि जितने x की घात होती है उतने ही आंसर आते हैं, उतने ही मूल होते हैं। तो वो दोनों भिन्न यानी अलग अलग होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण दे दी और कहा बताओ इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे अवास्तविक होंगे, है ना? तो अगर b² - 4ac का मान निकाला और वो 0 से बड़ा आया तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और अगर b² - 4ac का मान 0 आया तो उसके मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। यानी दोनों x से मान बराबर आएंगे, 1 1 2 2 -1 -1 बराबर आएंगे, भिन्न मतलब अलग अलग आएंगे। ठीक है, और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, अवास्तविक मूल होगा। ठीक है, और ये जो b² - 4ac है, इसे हम बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर जिसे हम d से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? d से। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, समीकरण दे दी, आप इसका विविक्त कर निकालिए। तो यानी आपको क्या निकालना है? b² - 4ac का मान निकालना है तुलना करके। ठीक है, पांचवा क्या है? यदि b² - 4ac का मान 0 आता है तो हमने पढ़ा वास्तविक मूल होंगे बराबर दोनों, तो उनको निकालेंगे कैसे? उनका अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/2a। अगर आप इस सूत्र की सहायता से, ये जो द्विघात सूत्र है इसकी सहायता से नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट निकालना चाहते हो क्योंकि बराबर है, तो वो होता है -b/2a। बाकी दोनों मूल, जो सब प्रकार के मूल, आपको इसी सूत्र फॉर्मूले की सहायता से इस पूरे एक्सरसाइज में निकालने हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि मूल ज्ञात करो, कौन से सूत्र की सहायता से ये नहीं कहता है, तो आपके ऊपर पूरी, जो आप पूरे फ्री हो कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपसे कह दिया गुणनखंड विधि तो आपको गुणनखंड विधि ही अप्लाई करनी है। अगर आपसे कह दिया द्विघात सूत्र की सहायता से ही ज्ञात करो तो आप द्विघात सूत्र की सहायता से ही ज्ञात करोगे, इसके अलावा आप गुणनखंड विधि जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक बार ये फॉर्मूला जो है ABC का मान कैसे निकालते हैं ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए, जैसे अगर आपको कोई फॉर्मूला से क्वेश्चन दे दिया 2x² + 3x + 1 = 0। अब इन्होंने कहा इसके मूल ज्ञात करो। ठीक है, मूल यानी कि x के मान, तो इसकी घात कितनी है? तो जितनी घात उतने ही मूल होंगे, है ना?
तो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम ये लिखेंगे इसकी तुलना ब्लैंक जो आपकी मानक रूप है इससे करने पर। जब आप तुलना करोगे देखो x² का x² के साथ यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है 2, तो ये जो 2 है वो a का मान हो गया, यानी यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये x b की जगह पे क्या है 3। आपको सिर्फ संख्या देखनी है, आप 3x नहीं लिखोगे कि आपने लिख दिया b की वैल्यू 3x हो जाएगी, नहीं 3 होगी। x तो लिखा ही है, ठीक है। c यानी 1, तो c की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो प्लस का था, कहीं आपको माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यही मान लो अगर आपका होता माइनस का 2x² प्लस का 3x माइनस का 1 = 0, अगर ये होता और आप तुलना कर रहे होते ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपको दिख रहा है फॉर्मूले में तो कहीं माइनस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस है ना। तो a की वैल्यू -2 होती, b की वैल्यू 3 होती, c की वैल्यू -1 होती, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका माइनस है तो वो उसका मान है a, b या c का, जिसके साथ भी होगा। समझ में आ गया? ABC का मान कैसे निकालेंगे? फिर आप द्विघात समीकरण में रख दीजिए और आपके मूल निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के करेंगे हम लोग। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया फॉर्मूले तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 4.1 के साथ, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज 4.1 को एक ही पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।